बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज हमें बात करनी है नरेंद्र मोदी, आरएसएस, वीएचपी, हिंदोवता और बगवा रेजिमेंट्स के हवाले से कि पूरी दुनिया में उन्हें किस तरह से पैर दर पैर जिल्लत और रुसवाई मिल रही है और ईरान उन्हें एक से बढ़ के एक हिंदुस्तानियों को उनकी औकात याद दिलाने पर तुल गया है। इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, आपसे गुजारिश है कि तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो बात भी रोज़ाना शेयर करना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच पाए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 4 साल पहले ईरान और भारत ने चाबहार से जहदान तक रेलवे लाइन बिछाने का एक मुआहदा किया था और इसे पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानी बगवा ब्रिगेड ने, हिंदुत्व फोर्सेस ने और गुजरात के दहशतगर्द नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया था। और वो ये जाहिर कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान को उन्होंने जनूबी एशिया में बिल्कुल तन्हा कर दिया है। और ये समझा रहे थे अपने सादा लोगों को कि जैसे नरेंद्र मोदी के हाथ में कोई जादू है और वो हर तरफ से मार्के पे मार्का मारता जा रहा है। लेकिन अब असलियत खुल के सामने आना शुरू हो गई है और झूठ की हंडिया बीच चौराहे फूटती है। ईरान ने रेलवे लाइन मंसूबे से भारत को किक आउट कर दिया है और खुद ही इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। चाबहार से हिंदुस्तानी इखराज के बाद ईरान के ये हिंदुस्तान की बगवा फोर्सेस के लिए, गुजराती कातिल दहशतगर्दों के लिए एक दूसरा बड़ा थप्पड़ है। ईरान जो इंडियन मुनाफकत पर पहले ही जला बुना बैठा था, हिंदुस्तान की तरफ से अपने सारे अंडे अमरीकी टोकरी में डालने के अहमकाना फैसलों पर हिंदुस्तान को सजा देने के लिए मौका की तलाश में था और अब उसे वो मौका बड़े भरपूर अंदाज में मुयस्सर हो गया और लद्दाख में नरेंद्र मोदी की फोर्सेस की रुसवाई, जिल्लत, शिकस्त और बेशुमार फौजियों के कत्लेआम के बाद ईरान ने भी अपने मुस्तकबिल के जुर्रतमंदाना फैसले करना शुरू कर दिए हैं। ईरान हिंदुस्तान को उसके अहमकाना फैसलों जो उसने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देकर किए, सजा देने पर तुल गया है। अब चीन के ताउन से उसने हिंदुस्तान को गैस फील्ड मंसूबे से भी किक आउट कर दिया है। चीन ने ईरानी तेल और गैस की सनत में $280 अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है और ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए भी चीन अलग से $120 अरब इन्वेस्ट करेगा।
बदले में ईरान चीन को आइंदा 25 साल इंतहाई सस्ते दामों तेल मुहैया करेगा और चीन ईरान को 5G टेक्नोलॉजी का बुनियादी ढांचा भी देगा और उसमें उसे डेवलप भी करेगा। चीन और ईरान मिलकर असला बनाएंगे। चीन और ईरान की मुश्तरका फौजी मशकें होंगी। चीन और ईरान इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे और इंडिया को पता है कि यह किसके खिलाफ होगी। चीन और पाकिस्तान की बहादुर और जुर्रतमंद सियासी और फौजी क़यादत ने हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के बाद ईरान में भी चारों शाने चत कर डाला है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, जाफरानी भगवा फोर्सेस की पॉलिसियों ने हिंदुस्तान को दुनिया भर में रुसवा कर दिया है और कहीं का नहीं छोड़ा। और अब तो इंडियन मीडिया, जिसके ऊपर बीजेपी ने इंतहाई भारी सरमायाकारी कर रखी है, वो भी फट पड़ा है और अमेरिका के साथ नरेंद्र मोदी की ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती उसे भी खटकनी शुरू हो गई और वो शदीद मुखालफत पर उतर आया। इंडियन रोजनामा इनकलाब ने आज की शात में लिखा है कि ये पॉलिसी हिंदुस्तान को बहुत महंगी पड़ी है और ईरान जैसा भारत का देरीना दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता खुद को हिंदुस्तान से दूर कर रहा है और चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही तेजी के साथ मजबूत करता जा रहा है। चाबहार जहदान रेलवे के बाद ईरान अब एक और अहम तरीन मंसूबा से भी हिंदुस्तान को अलग कर दिया है। इंडियन वजारत खारजा इस पर बुरी तरह से सटपटाई हुई नजर आ रही है। उसके तर्जमान ने ईरान को खुले अंदाज में धमकी देते हुए कहा है कि फरजाद बी गैस फील्ड में ईरानी पॉलिसी की यकदम तब्दीली से बाहमी ताउन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ईरान किसी भी हिंदुस्तानी धमकी को दरखोरे इतना समझने के लिए तैयार नहीं और हर हिंदुस्तानी चाल को पाए हकारत से टकराता जा रहा है। हिंदुस्तानी रोजनामा इनकलाब ने इसे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका करार दिया है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के साबिक रुकन मोहम्मद अफजल कहते हैं कि अमेरिका के दबाव पर हिंदुस्तान ने ईरान से 90% आयल की दरामद बंद कर दी है। इसका असर तो फिर होना ही था, क्योंकि ईरान से तेल दरामद करने वालों में इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरानी तेल का दूसरे नंबर का इंपोर्टर था। हिंदुस्तान जब पहले ईरान पे पाबंदियां लगी तो ईरान और हिंदुस्तान रुपये में तजारत करते रहे तेल की, लेकिन अब अमेरिका से ज़्यादा दोस्ती के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ये कहना है साबिक मेंबर पार्लियामेंट का हिंदुस्तान के। 15 जुलाई को पाकिस्तान के बहादुर और जुर्रतमंद वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों दयामर बादशाह डैम के तामीराती मंसूबे का आगाज़, इसने भी हिंदुस्तानी तोसी पसंदों की नींदें हराम कर रखी हैं। हिंदुस्तानी तोसी पसंद पाकिस्तानी तरक्की के हर मंसूबे को रोकने के लिए हर तरह की कमीनगी पे उतरे हुए थे। इन तरक्याती मंसूबों की मुखालफत में यहां वो
डॉलरों की बौछार भी करते थे, स्लीपर सेल्स भी बना रखे थे, दहशत गर्दी से भी डराते थे और हमारे कुछ नाम नहाद सियासतदानों को मुश्तरका कारोबारी झांसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी करते थे। और दियामरबाशा डैम इंतहाई इंतज़ार के बाद अब जो शुरू हुआ है, तो इंडिया की रात की नींदें हराम हो गई हैं। ये डैम चीन और WFO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मिलकर तामीर करेंगे और ये डैम 16,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार देगा और 4,500 मेगावाट बिजली इससे पैदा होगी। इस मंसूबे ने हिंदुओं की नींदें क्यों हराम कर दी हैं? क्या इसलिए कि 16,000 मुलाजमतें और 4500 मेगावाट बिजली? नहीं, बल्कि उनकी नज़र बहुत दूर तक है। वो हिंदुस्तानी उमूर खारजा के माहिर SD मिन्नी ने इसकी वजह खुल के बता दी है सादगी में। वो कहते हैं कि इंडिया इस डैम का मुखालिफ इसलिए है कि ये CPEC अथॉरिटी के हवाले से बन रहा है और चीन इससे वाबस्ता है। SD मन्नी ने इस पाकिस्तानी मंसूबे को रोकने के बारे में हिंदुस्तान की बेबसी का बड़े ही अफसुर्दगी के साथ ऐलान किया है और कहा है कि हिंदुस्तान किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में, किसी फोरम में भी जाकर इस डैम की तामीर को नहीं रुकवा सकता। और SD मन्नी मिसाल देते हैं कि जब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में लगातार कई डैम बनाए और पाकिस्तान उस पर एतराज़ करता रहा, तो क्या इंडिया ने पाकिस्तान के एतराज़ पे उन डैमों की तामीर का काम रोक दिया था? तो अब यही हरबा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया किसी कीमत पे पाकिस्तान की तरक्की के इस मंसूबे को, जो एक नवीद बहार है पाकिस्तानियों के लिए, नहीं रोक सकता। और जो असल खदशा है चीन को, इंडिया को चीन के हवाले से, कि चीन और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के पानी के हवाले से कोई ऐसा फैसला ना कर लें कि इंडिया बंजर हो के रह जाए। क्योंकि इस वक्त लद्दाख में तनाज़ा है और पानी की ज़्यादातर नदियां लद्दाख से ही पानी लेके नीचे उतरती हैं। नरेंद्र मोदी आलमी मामलात में ही जिल्लत और रुसवाई का शिकार नहीं हो रहे, बल्कि इंडिया के अंदर भी उनकी रुसवाइयों की दास्तान ख़त्म होने में नहीं आ रही। और ताज़ा तरीन वो रिपोर्ट है जो दिल्ली इलेक्शन में BJP और RSS ने दहशतगर्दी का खेल खेला था मनसूबाबंदी के साथ, और इस खूनी खेल में 50 से ज़ायद मुसलमानों को ज़िबा कर दिया गया था दिन दिहाड़े। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के ताउन से अमन नाफिज करने वाले इदारे खुद उसमें शामिल थे। और जब पुलिस को इसके लिए इंक्वायरी करने का कहा गया तो उसने दहशतगर्द भगवा ब्रिगेड को, जिनकी वीडियोस मौजूद थी, बेगुनाह करार दे दिया और बेगुनाह मुसलमानों को मुकदमात में नामजद करके गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मजीद अजियतों से दो चार कर दिया। और इस तरह से भगवा ब्रिगेड को उसकी खुली दहशतगर्दी और बर्बरियत पर क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन दिल्ली इकलियती कमीशन की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की आंखें खोलकर रख दी हैं। हिंदुस्तानी लोगों पर मुश्तमिल दिल्ली इकलियती कमीशन
ने जब खुद मौके पे जाके लोगों के इंटरव्यूज़ किए, मालूमात हासिल की, तहकीकात की, तो उसकी रिपोर्ट अब प्रेस में आ गई और उसने लिखा कि ये दहशतगर्दी और कत्लेआम मनसूबाबंद अंदाज में किया गया था। पुलिस दहशतगर्दों के साथ मिली हुई थी। कई मौके पर पुलिस वाले खुद मुसलमानों को चुन चुन कर मार रहे थे और हिंदुत्व ब्रिगेड और फोर्सेस इसके खुलेआम जिम्मेदार हैं। मकामी पुलिस ने यह रिपोर्ट कहती है कि जाफरानी ब्रिगेड को, उनके दहशतगर्दों को सजाओं से बचाने के लिए, कानून की गिरफ्त में आने से बचाने के लिए बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ दानिस्ता मुकदमा दर्ज किए। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने पुलिस के इंतहाई जिम्मेदार लोगों के सामने तशद्दुद को भड़काने वाली तकरीर की थी और यह भी मोदी के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है सारा कमीशन की रिपोर्ट। और हिंदुस्तान में 72 नामवर शख्सियात ने इंडियन प्रेसिडेंट से खत लिख के ये मुतालबा किया है कि इस कत्लेआम में जो जो लोग मुलव्वस हैं, बीजेपी वाले, जाफरानी ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले और कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारे, उन सब का एहतसाब किया जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अभी इस रिपोर्ट की धूल थमी नहीं थी कि मोदी की एक और जिल्लत और रुसवाई सामने आने वाली थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की तरफ से दलित कुनबा के खिलाफ पुलिस की बेरहमाना बाजमात दहशतगर्दी, जिसमें दलित कुनबा का सरबराह और उसकी बीवी पुलिस की लातों, गोसों, थप्पड़ों और लाठियों से उन्होंने इतनी जिल्लत महसूस की बच्चों के सामने। और जब बच्चों ने उस पर एहतजाज किया तो बच्चों के साथ दहशतगर्द इंडियन पुलिस ने ज्यादती की और फिर दोनों ने जहरीला केमिकल पीकर वहीं मौका पर ही हिंदू दहशतगर्दी की, जाफरानी दहशतगर्दी की, भगवा ब्रिगेड की दहशतगर्दी की और कानून नाफिज करने वाले हिंदुस्तानी इदारों की दहशतगर्दी की और उनकी बेरहमाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए पूरी दुनिया पे इसे वाशगाफ कर दिया, आश्कार कर दिया। और पूरी दुनिया में बीजेपी की हुकूमत वाली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और मोदी सरकार, जो अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट से ही किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी, आलमी मैदान में पूरी तरह रुसवा हो चुकी थी और मध्य प्रदेश के वाक़े ने उसके ताबूत में लगता है कि आखिरी कील ठोंक दिया है। और अब इंडिया के दलित भी उठेंगे और पीसी हुई कौमें, जिस तरह इस कुनबे का सरबराह और उसकी बीवी इस तशद्दुद के सामने झुके नहीं, बल्कि उन्होंने उनके सामने एहतजाजन मौत को गले लगा लिया। और छोटे छोटे बच्चे भी उस पर शदीद एहतजाज करते रहे, इसके बावजूद कि हिंदुस्तानी पुलिस ने उनके साथ ज्यादती भी की। तो इस तरह से ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस पूरी दुनिया की इस सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे सरापा एहतजाज हैं। पूरे इंडिया के अमन पसंद लोग और भगवा ब्रिगेड और फिरकावारियत से मुतनफ़र लोग इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं और मोदी सरकार को आलमी सतह पर
जबकि पहले ही अमरीकी मजहबी कमीशन की रिपोर्ट उसे CPC कंट्री डिक्लेयर कर चुकी, उस पर पाबंदियाँ लगाने की सिफारिश कर चुकी और वो वाजे कर चुकी कि यहाँ अक़लियतों का साथ बहुत ज़ालिमाना रवैया, बहुत ज़ालिमाना सलूक होता है, मुसावत नहीं है, अदम रवादारी है। और उसी बात का इआदा इंडिया के अपने अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट ने कर दिया है और इस तरह से पूरी दुनिया को पता चल गया है कि हिंदुस्तान में किस तरह से फस्तायत का खेल खेला जा रहा है और स्वाय एक मखसूस फ़िरका के हिंदुस्तान में किसी को भी जीने का हक नहीं दिया जा रहा और हिंदुस्तान के बाहर किसी भी हमसाये को इनकी कोशिश है कि अमन के साथ ना रहने दिया जाए और कोटलिया चांकिया के उस फ़लसफ़े पे अमल किया जाए कि अगर कोई ताकतवर है तो उसके सामने लेट जाएं और अगर कोई कमज़ोर है तो उसे बुरी तरह से कुचल दें। आज बस इतनी बात। अल्लाह ताला हमें अपनी खुशनुदियों से नवाजे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।